Good morning, beta. Welcome back. In last class, we have learned about the leaves और हमने सबसे बड़ा लीव भी देखा था, लंबा लीव भी देखा था और सबसे चौड़ा लीव भी देखा था. So now we are going to do one activity. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा उस एक्टिविटी को करने में. वो एक्टिविटी आपको क्या करनी है और मुझे कैसे भेजनी है वो मैं बता रहा हूँ अभी. आपको 3 बड़े बड़े लीव्स इकट्ठा करने हैं, चाहे वो कोई भी पेड़ के हो, कोई भी पौधे के हो, चलेंगे, बट वो कंसिडरेबली आपके हाथ जितने बड़े होने चाहिए या फिर उतने बड़े होने चाहिए कि आपके नोटबुक के पेज में आ जाए, उससे बड़े नहीं लेने. वैसे 3 लीव्स पत्ते आपको लेने हैं और आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कलर है ना उसको उसके एक साइड पे कर देना है. समझ में आया? मान लो कि ये लीव है तो उस लीव के ऊपर आपको पूरा उसको कलर कर देना है. बाद में आपके पास जो भी ड्राइंग बुक है उस ड्राइंग बुक के जो ब्लैंक पेज है उसके ऊपर पत्ते को रख के उसको दबा देना है. ठीक है? और दबाते वक्त ध्यान रखना है कि पत्ता खिसक ना जाए. अगर पत्ता स्लाइड हो गया तो वो पूरा ड्राइंग खराब हो जाएगा. समझ में आया? और एक बार उसको चिपका दिया, कलर पूरा पेज के ऊपर आ गया तो बाद में धीरे से उस पत्ते को पील आउट कर देना है, निकाल देना है. ठीक है? बाद में उस कलर को सूखने दो और उसके नीचे वो लीव कौन से पेड़ का था उस पेड़ का नाम लिख दो. ठीक है? ऐसे कितने लीव्स इकट्ठा करने हैं? ओनली 3. और चाहो तो इन तीनों पत्तों को एक ही ड्राइंग के पेज के ऊपर करोगे तो भी चलेगा, अलग अलग करोगे तो भी चलेगा. दोनों तरीके से करो, आपके पत्ते के ऊपर है कि उसका साइज कितना है. ठीक है? बाद में तीनों पत्तों की फोटो लेके मुझे भेज देनी है, बट हाँ उस कलर पत्ते के नीचे उस पेड़ का नाम लिखना कंपलसरी है. ठीक है? बाद में मैं बताऊंगा कि किसने सबसे अच्छा किया. ओके, तो ये आज की आपकी एक्टिविटी है और मुझे आपको जब भी वक्त मिले नेक्स्ट वीक में आपको मुझे करके भेजनी है. बट मैं टाइम लिमिट दे रहा हूँ 3 दिन का. वीडियो आपने देख लिया, उसके 3 दिन के अंदर आपको मुझे फोटोग्राफ्स भेज देने हैं. ओके, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. क्या करना है, तो हमने सिंपल लीव और कंपाउंड लीव के बारे में बात की. एक्टिविटी भी आज की हमने बात कर ली. अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. चलो, you will notice that the upper and underside of the each leaf is different. आप पत्तों को जब देखोगे तब नोटिस करोगे कि पत्तों की ऊपर की साइड अलग है और पत्ते की नीचे की साइड भी अलग है. The upper side has a waxier and thicker surface than the underside. आप देखोगे कि पत्ते का जो ऊपर वाला भाग है वो ज्यादा चिकना है, उसके ऊपर से कोई भी चीज फिसल जाती है, वैक्स के जैसा है. एंड थिकर सरफेस, और उसकी चमड़ी भी मोटी है ऊपर वाले की कंपेयर टू द अंडर साइड. जबकि नीचे वाला जो साइड है पत्ते का वो आप देखोगे कि काफी खुरदरा भी है और उसके जो चमड़ी है वो भी पतली है. ठीक है? द अपर साइड इज ऑलवेज फेसिंग द सन. आप ये तो देखा ही होगा कि जो पत्ते का ऊपर वाला साइड है उसको हमेशा सूरज की रोशनी में ही रहना पड़ता है. मतलब वो सूरज की रोशनी को फेस करता है, उसका मुंह सूरज की तरफ होता है. द सन्स हीट विल इवोपरेट द वाटर इनसाइड द लीफ. अभी क्या होगा पता है? सूरज की गर्मी से पत्तों के अंदर जो पानी होगा वो गर्म हो जाएगा. So the waxy coat reduces the amount of water leaf losses. तो क्योंकि अभी पत्तों की ऊपर वाली सतह जो होती है वो चिकनी होती है, चमकदार होती है, तो वो पत्तों को ज्यादा गर्म होने से रोक देगी, जिससे पानी का जो लॉस होगा पेड़ का वो काफी कम हो जाएगा. इसी वजह से ऊपर वाली जो सतह होती है वो चिकनी और चमकदार होती है ताकि वो रोशनी को जितनी जरूरत है उतना ही ऑब्जर्व करे, बाकी सब रिफ्लेक्ट बैक कर दे, वापस रोशनी दे दे. ठीक है? द सन्स हीट विल इवोपरेट द वाटर इनसाइड द लीफ, so the waxy coat reduces the amount of water
द लीफ लॉसेस, तो वो उसको कम करता है, पानी को बर्बाद होने से रोकता है। On the underside of the leaf there are lots of tiny holes called stomata। अभी पेड़ पत्ते के नीचे की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे होल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिस होल्स को स्टोमेटा बोला जाता है। दिस हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। ये पेड़ का बहुत सारे नाक है, ऐसे आप बोल सकते हो। जैसे आपको सांस लेने के लिए आप नाक से सांस लेते हो ना ऐसे, तो पेड़ सांस लेने के लिए जो उसके पत्ते होते हैं उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास तो एक ही नाक होती है, बट पेड़ पौधों के पास तो जितने पत्ते होते हैं उससे ज्यादा नाक होती है, क्योंकि एक लीव के पास ही 10 से 12 नाक होती है। तो सोचो, कैलकुलेशन करोगे तो थक जाओगे, उतनी ज्यादा नाक होती है। तो ये स्टोमेटा, हमारा नाक को क्या बोलते हैं, नोज, बट पेड़ के नाक को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा है वो प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा नाक को स्टोमेटा बोला जाता है, पर अगर एक ही है तो उसको हम बोलेंगे स्टोमा, जैसे कि हमने ऊपर फिगर में भी देखा था, इससे पहले देखा था। हाँ देखो, सिर्फ एक ही नाक को आप देख रहे हो तो उसको बोलेंगे सिंगुलर स्टोमा, पर अगर बहुत ज्यादा छोटे छोटे नाक एक साथ देख रहे हो तो उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है, तो यही एक जगह है जहां से पेड़ सांस लेते हैं। ठीक है। प्लांट्स कैन ओपन एंड क्लोज दिस स्टोमेटा। अब ये पेड़ पौधों की अच्छी बात यह है कि वो अपने नाक को खोल और बंद भी कर सकते हैं। When it is very hot, they close them to stop too much of water from evaporating। जैसे हमारे नाक से जुकाम के वक्त कभी कभी पानी बहता है ना, तो पेड़ पौधों को जुकाम नहीं होता, वो खुद पानी बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रूट के जरिए ज्यादा पानी खींचा जा सके। कहीं से निकलेगा तभी तो कहीं से खींच पाएंगे ना। इसी वजह से वो लोग, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि समर का टाइम हो जाता है, गर्मियों का वक्त होता है, तो वो अपने नाक को ना बंद कर लेते हैं। पूरी तरह से नहीं, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सांस लेंगे ताकि पानी की जो किल्लत है उसको ओवरकम किया जा सके। ठीक है, ओके। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। जैसे कि हम जिंदा हैं, उसी तरीके से प्लांट भी जिंदा होते हैं। दे नीड एयर एंड वाटर टू लिव। उनको भी जीने के लिए हवा और पानी की जरूरत होती है। स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट टू गेट बोथ। और स्टोमेटा जो है, पेड़ की नाक जो है, वो इन दोनों चीजों को लेने के लिए मदद करती है। वो पानी को लेने के लिए भी मदद करती है और साथ ही साथ हवा को भी खींचने के लिए मदद करती है। तो स्टोमेटा के दो काम, हमारे नाक का तो एक ही काम है, सांस लेना, बट पेड़ पौधों के जो नाक है स्टोमेटा, उसके दो काम है। एक तो सांस लेना और साथ ही साथ पानी को भी बाहर निकालना। पानी को अंदर लेना नहीं, पानी को अंदर कौन लेता है, रूट्स लेते हैं, जो मूल होते हैं वो पानी को अंदर खींचते हैं। पानी को बाहर कौन निकालता है, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के दो काम हुए, हवा को अंदर खींचना, पानी को बाहर छोड़ना। ठीक है। Coat the underside of any of the leaves with Vaseline. The plant should be healthy. Observe the leaf next day. What has happened and why? Draw your observation. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। क्या बोला है कि आपके पास कोई भी छोटा सा पेड़ पौधा हो ना, उसकी एक डाली पसंद कीजिए, कोई भी एक डाली, और उस डाली में जितने भी पत्ते हैं उस पत्ते के नीचे के तरफ आप वैसेलिन लगा दीजिए। क्या लगा देना है आपको, वैसेलिन। ऊपर के तरफ नहीं, सिर्फ नीचे के तरफ वैसेलिन लगा दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि उस पत्ते का क्या होता है, उस डाली का क्या होता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जहां जहां पे आप वैसेलिन लगाओगे ना, वो सारे पत्ते मुरझा जाएंगे या गिर जाएंगे। आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप सोचो, आपकी नाक को कोई बंद कर दे तो आपके पास सांस लेने के लिए मुंह है, बट पेड़ पौधों के पास मुंह नहीं है। तो आपने क्या किया, पत्तों का नाक बंद कर दिया, स्टोमेटा बंद कर दिया।
तो वो पानी भी बाहर नहीं निकाल पाएगा और साथ ही साथ सांस भी अंदर नहीं ले पाएगा। तो वो सारे पत्ते क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे और बिखर जाएंगे। समझ में आ गया? वेरी गुड। आप चाहो तो ये एक्टिविटी कर भी सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये काफी अच्छा पॉइंट है, सभी को ध्यान देना है इसमें। द लीव्स ऑफ द प्लांट रेयरली ओवरलैप ईच अदर। वाई? कि जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वो मुश्किल से ही कभी एक दूसरे को ऊपर से ढकेंगे, अदरवाइज वो सभी के ऊपर धूप गिरे उसी तरीके से फैले हुए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन सभी को रोशनी चाहिए। क्यों रोशनी चाहिए? ताकि वो सूरज से ऊर्जा ले, एनर्जी ले और उसका फोटोसिंथेसिस करे। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। Plants are different from other living beings because they make their own food. पेड़ पौधे दूसरे जिंदा चीजों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अभी आप बोलोगे सर हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं ना। हम खाना पकाते हैं, हम खाना बनाते नहीं हैं। हम गेहूं हैं तो हम गेहूं खरीद के उसको बनाते हैं, पकाते हैं। कभी हमने खाना बनाया नहीं है, हमने खाना पकाया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बनाना और पकाना, इन दोनों चीजों में फर्क होता है। बनाता कौन है? पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। जैसे कि आप चाहो तो एप्पल को बना नहीं सकते, आप एप्पल की कोई चीज मिल्क शेक बना सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आपने क्या किया? उसको प्रोसेस किया, उसको पकाया। आपने एप्पल को बनाया नहीं है, वैसे ही आपने आलू को बनाया नहीं है। आलू को बनाने वाला कौन है? पेड़ पौधे हैं। उसी तरीके से प्लांट्स आर डिफरेंट बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये खाना खुद ब खुद बनाने की जो तकनीक है, जो प्रोसेस है, उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अभी फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है उसको दो हिस्सों में आप तोड़ सकते हो। एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। जिसमें फोटो का मतलब होता है रोशनी, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है उस रोशनी को प्रोसेस करना, टू पुट टुगेदर, उस रोशनी को इकट्ठा करना, सिंथेसाइज करना। तो फोटो मतलब रोशनी और सिंथेसाइज मतलब एक सोर्स में से दूसरे सोर्स में उसको बदलना। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अभी ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, कौन से मटेरियल से होता है, उसको हम देखते हैं। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। अभी क्लोरोफिल वर्ड आपने फिलहाल ही देखा था 2-3 पेज पहले। आपको बताया गया था कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका हरे रंग का होने के लिए जो मटेरियल जिम्मेदार है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते हरे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन। तो क्लोरोफिल जो हरा कलर पत्तों को देता है वो साथ ही साथ सूरज से जो भी एनर्जी आता है ना उसको पकड़ के भी लेता है, पकड़ के उसको बांध देता है। एंड कंबाइंस इट विद कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि पेड़ पौधे हमारी तरह ऑक्सीजन नहीं लेते, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो सूरज की एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को ना वो बांध के एक पैकेट बना देते हैं। समझ में आया? एयर एंड वाटर, उसके साथ साथ वो हवा और पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, जमीन से जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है उसको भी लेते हैं। टू प्रिपेयर एनर्जी रिच फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। और वो एक फल बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं जो शुगर से भरपूर होता है। तो आप बोलोगे सर शुगर मतलब जो हम मीठा मीठा खाते हैं वो? नहीं, ये शुगर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये आपको स्वीट फ्लेवर कभी कभी देती भी है और कभी कभी नहीं भी देती। जैसे कि आपको सेब मीठा लगेगा, वो फल है, तो उसमें शुगर ज्यादा क्वांटिटी में है, ज्यादा मात्रा में है, इसलिए स्वीट लगता है। जबकि आलू आपको स्वीट नहीं लगेगा, शुगर तो उसमें भी है, समझ में आया, बट उसकी क्वांटिटी कम है। तो क्या मैंने बोला कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड
और सूरज से ली हुई एनर्जी, उसके साथ पानी डाला, उसके साथ हवा डाली, उसके साथ न्यूट्रिशंस डाले और उसको पैक करके कुछ बना दिया, तो दैट इज अ फ्रूट, दैट इज अ वेजिटेबल। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो फिगर दी गई है, उसी फिगर को देखो। यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो पत्तों के ऊपर पड़ रही है। तो ये देखो पत्तों को जूम करके दिखाया गया है कैसे सूरज की रोशनी उसके अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे नीचे रेड कलर का एरो दिया है, उसका मतलब पत्ते के नीचे के साइड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा को खींच रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा भी ले लिया। बाद में यहाँ पे देखो छोटे छोटे एरोस हैं जो पानी को नीचे से ऊपर लाते हैं और न्यूट्रिशंस को नीचे से ऊपर लाते हैं। दिख रहा है, यहाँ पे भी जूम करके दिखाया हुआ है कि नहीं? और इन सब चीजों को इकट्ठा करके फूल बनाया जाता है, फल बनाया जाता है या सब्जी बनाई जाती है। तो क्या स्टेप्स है फोटोसिंथेसिस के? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट गो इनटू द लीफ। पत्ते के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और सूरज की रोशनी जाती है। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स। जमीन से पानी और मिनरल्स वहां तक जाते हैं। टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अभी पानी और मिनरल्स भी वहां तक जाते हैं, तो वो सभी इकट्ठा करके एक फूल, फल या सब्जी बनेगी, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया? वेरी गुड। प्लांट्स यूज सम ऑफ दैट शुगर्स टू ग्रो। अभी वो सारा हिस्सा फल बनाने में नहीं वेस्ट करते, कुछ हिस्सा अपने लिए रखते हैं जिससे कि प्लांट बड़े हो पाए, उसकी ग्रोथ हो पाए। द एक्स्ट्रा शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो बची हुई शुगर है उसको वो अलग अलग हिस्सों में स्टोर करके रहती है, जिसको हम सब्जी, फल, फूल बोलते हैं। एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर द फ्यूचर यूज। भविष्य में उसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए वो उसको स्टोर करके रखते हैं। दिस इज वॉट मेक्स प्लांट अ हेल्दी फूड फॉर अस। यहीं से कोई भी पेड़ पौधा हमारे लिए हेल्दी खाना बनाता है। लीव्स ऑल्सो रिलीजेस गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। पत्ते फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद एक गैस हवा में छोड़ देती है, उस गैस को हम बोलते हैं ऑक्सीजन। तो पेड़ ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको एनर्जी के साथ मिक्स किया, फल बनाया, और फल बनाने के बाद हमको ऑक्सीजन भी दिया। तो पेड़ कितना अच्छा काम कर रहा है, हमें पहले तो छांव भी दे रहा है, उसके बाद फल, फूल और सब्जी भी दे रहा है, और उसके साथ साथ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहा है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बचा के रखते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी हमारे पेरेंट के जैसे हैं, हमारे माँ बाप के जैसे हैं कि हमें इतना कुछ फ्री में दे रहे हैं, कुछ कॉस्ट भी नहीं कर रहे। Leaves also releases a gas called oxygen। वो ऑक्सीजन भी निकालते हैं, which we need to stay alive। जो हमारे जिंदा के लिए रहने के लिए जरूरी है। पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उनको तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हमारी सेफ्टी उसी में है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के वक्त ही ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो यहाँ पे थिंक एंड आंसर। अभी यहाँ पे थिंक एंड आंसर लिखा है, तो वो आपको कहीं से लिखना नहीं है, आपको खुद सोचना है और खुद ही आंसर लिखना है। तो जरूरी नहीं कि हर किसी का आंसर सेम टू सेम हो, आप जिस तरीके से सोचोगे आंसर उसी तरीके से होगा। पहला सवाल है, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, व्हाई? पूछ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस दिन के ड्यूरिंग ही करते हैं, दिन में ही कर पाते हैं, रात में नहीं कर पाते। क्यों? ऑब्वियस सी बात है कि सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से ही तो ये सब हो रहा है। अभी सूरज डूब जाएगा तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, इसलिए सिंपल। नेक्स्ट, व्हाई इट इज हेल्दी टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग अ डे बट इट इज अनहेल्दी ड्यूरिंग द नाइट? ऐसा क्यों है कि दिन के वक्त पेड़ के नीचे सोना बहुत अच्छी बात है बट रात के वक्त नहीं? क्योंकि दिन के वक्त पेड़ पौधे जो होते हैं
वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो दिन के वक्त जब आप पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, बट रात के वक्त ना सूरज तो होता नहीं, तो ये प्रोसेस ना उल्टी हो जाती है। तो रात के वक्त क्या होगा पता है, वो ऑक्सीजन लेगा पेड़ पौधा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो इससे वजह से क्या होगा, रात के वक्त ना आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए रात के वक्त पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी। अभी एक्टिविटी जो है वहां से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक साथ बहुत ज्यादा खाना खा लो तो क्या हो जाता है, उल्टी हो जाती है कि नहीं। तो बहुत ज्यादा एक ही दिन में पढ़ लो तो क्या हो जाता है, सर के बाहर चला जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इस एक्टिविटी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 151। 150 तक हमने कर लिया, और होमवर्क भी आपका जो मैंने दिया वो एक तो एक्टिविटी मैंने आपको दे दी, और दूसरा होमवर्क ये है कि इस लेसन को आपको लर्न करना है। आप बोलोगे सर लर्न कैसे करना है, तो इसको पूरा पढ़ना है जोर जोर से। ठीक है, जहां पे भी आप बैठ सको, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, उसी तरीके से आप बैठो और इस लेसन को जहां तक हमने कंप्लीट किया है वहां तक रिपीटेडली पढ़ो। कम से कम 2 बार तो दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बेटा आप सभी का थैंक यू सो मच।